जल्दी। परियों, परियों जल्दी कीजिए। परियों संभाल के जल्दी चलिए। आराम से परियों। हाँ। ध्वनि परी, परी पानी परी बचाइए। ध्वनि परी कोशिश कीजिए ऊपर आने की। मेरा हाथ छूट रहा है पानी परी। हाथ मत छोड़ेगा ध्वनि परी। पानी परी, आप ध्वनि परी को संभालिए। मैं इस भैमार को देखती हूँ। ध्वनि परी कोशिश कीजिए ऊपर आने की। शाबाश ध्वनि परी। संभालिए परियों, चलिए। मार के वार से बच के जाओगी तुम परियों। ये सोच के बहुत बड़ी गलती की तुम। खुजली, अरे मिट जा खुजली। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे कितनी बार इशारा किया था कि मत करो मत करो, लेकिन तुम्हें तो हीरो बनना था। अब लटके रहो यहीं पे। तो आज ऐन मौके पे तुमने बिगड़ी बना ली, वरना विवान वो चश्मा पहनकर बालवीर को पहचान ही लेता। बिरबा, बोलो रे। इस ब्रिगेंसा को रोकना तो मुश्किल है। एक काम करो, तुम मिस्टर बी के स्मारक के पास जाओ। इस चश्मे में मिस्टर बी की पावर के अंश है। अगर वो अंश इसमें से निकल जाए, ये चश्मा किसी काम का नहीं बचेगा। और मेरी ट्रिक काम कर गई। और ये ट्रिक अब हमारे आगे भी काम आएगी। हमें अब बिल्कुल वैसा ही दूसरा चश्मा वापस बनाना होगा। राइट लेडी बिरबा। पता नहीं हम इस बात से खुश होएं कि हमने भैमार से बालवीर के शरीर को बचा लिया है, या फिर इस बात पे दुखी होएं कि दोनों बालवीर और अनन्या अभी तक भूतकाल में हैं। और मुश्किल तो इस बात की है कि हमें पता ही नहीं है कि वो कैसे हैं और क्या वो कभी वर्तमान में वापस आ भी पाएंगे हमारे साथ कि नहीं। बालवीर के शरीर को हमने बचा तो लिया है। इस बात की खुशी मनाने का समय अभी नहीं आया है परियों। वो देखो परियों। तिम्नासा? तिम्नासा नहीं, भैरानी तिम्नासा।
भूल गए तुम लोग शायद कि तिम्नासा बुराई का वो काला सूरज है जो कभी नहीं डूबता, जिसके सामने अंधेरा भी छुप कर नहीं निकल सकता। तो तुम लोग तो सिर्फ रंग बिरंगी तितलियां हो। तुम लोग कैसे मेरे सामने बच कर निकलोगे? हाँ? ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्या स्पेशल है इस चश्मे में? कोई ये चश्मा क्यों पहनाएगा तुम्हें? वही तो नहीं पता, क्योंकि ये चश्मा मेरा नहीं, खुशी दीदी का है। अरे ये चश्मा खुशी दीदी का नहीं, रे का है। मैंने तुम्हें इसलिए दिया था ताकि तुम मुझे देख सको, लेकिन अब ये चश्मे पे रहने को जादू कर दिया, इसलिए तुम मुझे देख भी नहीं सकते। मेरा तो बुरा टाइम भी खराब चल रहा है। दीदी अब बस 15 मिनट्स बाकी है और उसके बाद हमें उस मैजिकल जेल से ये पता चल जाएगा कि मुझे चश्मा पहनाने वाला हमारा अनजाना दोस्त कौन है। अरे वाह 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 वाह। तो चलो विमान, चलो जल्दी आओ, जल्दी जाओ जाओ। परियों, आज जहां देखोगी वहां मैं ही नजर आऊंगा और मेरे हाथों में नजर आएगा तुम्हारी मौत का सामान। आज बालवीरों के साथ परियां भी खत्म। ध्वनि परी, कुछ और धमाके और हमारा धस डूब जाएगा। हम सब कालजल में जाके गिर जाएंगे। क्या करें हम? कैसे रोके भैमार को? टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। बस कुछ समय और सांस ले लो, उसके बाद तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मैं सुनाऊंगी। नए चश्मे का फ्रेम तो तैयार हो चुका है। अब बस इस चश्मे के लेंस के साथ मिस्टर बी के पावर एलिमेंट को ऐड करना है। इसके बाद मैं फिर से बालवीर की स्पीड को देख भी पाऊंगा, सुन भी पाऊंगा और उसे टच भी कर पाऊंगा और उसके अगले कदम से पहले ही अपनी चाल चल दूंगा। आइए मिस्टर बी और अपने पावर एलिमेंट से इस चश्मे को ब्लेस कीजिए। अब देखते हैं बालवीर, किस में कितना है दाम। दीदी मेमोरी जेल का टाइम खत्म हो गया है, अब हम चेक कर सकते हैं कि कौन है हमारा इनविजिबल फ्रेंड। तो चलो, इंतजार किस बात का है? अब अगले 5 मिनट तक हमें विवान को मेमोरी जेल यूज करने से रोकना होगा ताकि दोनों बालवीर और अनन्या उसमें बिजी हो जाए और मैं अकेला ही टॉर्नेडो के पोर्टल से वापस शिप तक पहुंच जाऊं। फिर हम होंगे प्रेजेंट में और बेचारे दोनों बालवीर और अनन्या हमेशा के लिए पास में अटक जाएंगे। जरूर रे विवान को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले मुझे रे को रोकना होगा। और कैसे?
वाह, इस बार विलन खुद हीरो के काम आ गया। अब तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारा प्लान खराब करने में। इस बार हिट विकेट हो गए तुम रे। देबू भैया, देबू भैया, हाँ विवान, मैं अपने आत्मा वाले रूप में। आत्मा वाले रूप में? हाँ, क्योंकि मेरा शरीर उस जहाज पर है और अब हमें वहीं पर जाना है। रुक जाओ भैमार, रुक जाओ। हम समर्पण करते हैं। ये क्या कह रहे हो ध्वनि परी? हम बुराई के आगे घुटने कैसे टेक सकते हैं? विवान, हमारे पास समय कम है, जाओ। मेरा विश्वास है कि अनन्या, विवान और बालवीर जरूर लौटेंगे। तब तक हमें सिर्फ कुछ समय चुराना होगा नासा और भैमार से, ताकि हम बालवीर के शरीर को बचा कर रख सकें। देखा भयमार का भय, करवा दिया ना इन परियों से आत्मसमर्पण। अब बताओ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तिम्नासा की नजर में पहले भी दुश्मनों के लिए एक ही सजा थी और आज भी एक ही सजा है, मौत। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। जल्दी लौट कर आओ मालवीर, जल्दी आओ मालवीर। दिल से बुलाया, बालवीर आया। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है तिम्नासा, हर सामने खड़ी है फिर भी मुस्कुरा रही। मुस्कुराएंगे तो हम बड़े भैया, क्योंकि भले ही 50% चिंता हो टिम्मी आंटी, पर अंत 100% करेंगे हम इनका। वैसे एक बात मुझे भी तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है कि तुम्हारा इतना छोटा समूह और बातें इतनी बड़ी बड़ी। काम भी बड़े बड़े कर लेता हूँ मैं तिम्नासा। हार के दरवाजे पर खड़े होकर जीत के ढोल बजाना अच्छा नहीं होता। और जीत से पहले भी जीत का जश्न नहीं मनाया करते तिम्नासा।
चलो अच्छा है, अपने आन समय पर मेरा नाम ले लिया। माफ कर देता हूं मैं तुम दोनों को, लेकिन जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी। अब ये जहाज भी डूबेगा और इसके साथ तुम सब काल चक्र में फंस जाओगे। भैया भैया हमने तो उस यंत्र को नष्ट कर दिया था, तो फिर ये सब कैसे? जब तक तुम मेरा यंत्र नष्ट करते, तब तक मेरी आत्मा नया स्वरूप ले चुकी थी। अब पता चला कि मैं अपने अंत पर नहीं बल्कि तुम्हारी हार पर हंस रही थी। पिछली बार तुम दोनों की शक्तियों की वजह से मेरा अंत हुआ था, और आज तुम दोनों की शक्तियों की वजह से मैं जीवित हुई हूँ। अब हुआ हिसाब बराबर बालवीर। लौट आई है तिम्नासा। अरे खड़े खड़े क्या देख रहे, कुछ करो रे, काटा रे। अरे मैं मर जाऊंगा, अरे कोई बचा। नाटक बंद करो तौबा तौबा। पालतू जानवर मेरे लिए है। ले 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 बाबू बाबू ले 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 ये कोई पालतू जानवर नहीं है तौबा तौबा, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और जहरीला जीव है जिसका नाम है जहरालू। और यही होगा बालवीर के ऊपर मेरा अगला वार। अरे ये तो गिलहरी से भी छोटा है, इसके जहर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तो बालवीर पे क्या असर होगा? इस जीव की असली शक्ति तो अभी तक तुमने देखी ही नहीं है तौबा तौबा। है? अच्छा, ऐसा क्या खास है जहरालू में? खुद ही देख लो। क्वीन तिम्नासा, आपके जहरालू तो जन्मों का प्यासा लग रहा है। काल लोक का पानी पीकर इसकी शक्तियां जाग रही हैं।